बोलिए श्री आशुतोष महाराज की जय, सच्चे दरबार की। भगवत प्रेमियों, सभी के हृदय में बसे हुए शुद्ध परमात्मा को शुद्ध हृदय से नमस्कार नमस्कार नमस्कार। सभी के हृदय में बसे हुए शुद्ध परमात्मा को शुद्ध हृदय से नमस्कार नमस्कार नमस्कार। गीता का 13वां अध्याय। आपसे अभिन्नता का अनुभव कर लेता है, पर जो साधक केवल ज्ञान मार्ग पर ही चलना चाहता है, उसके लिए क्या जानना आवश्यक है? उसके लिए प्रकृति क्षेत्र और पुरुष क्षेत्र इन दोनों को अलग अलग जानना आवश्यक है। प्रकृति और पुरुष ये दोनों ही अनादि है। जब ये दोनों अनादि हैं, तो फिर ये गुण और विकार किससे पैदा हुए? गुण और विकार प्रकृति से पैदा होते हैं। इसके सिवा कार्य, करण और कर्तापन में भी प्रकृति ही हेतु होती है। समझ में आ रहा है? समझ में नहीं आए तो सुनना, गीता बहुत गहरी चीज है। अगर यहाँ तक समझ में आ गया तो आगे बढ़े। आ गया सबको? कार्य और करण मतलब जो कार्य हो रहा है और देखो, हम महत्व किसको देते हैं तब हमें वो चीज मिलती है। आप सत्संग सुनते हो, गीता एक बहुत बड़ा गूढ़ रहस्य है कर्म बंधन से छुटाने का। कार्य तो करो, कर्म तो करो, पर क्या करना चाहिए क्या नहीं, सभी बातों के कई कई मायने होते हैं, और मनुष्य अपनी धारणा से उसको अपनी इच्छा से वैसा बना लेता है, वैसा नहीं होता। तो इसमें आया प्रकृति में स्थित होने से उसके साथ अपना संबंध मानने से ही उस गुणों का भोक्ता बनता है। प्रकृति के अंदर 3 गुण हैं, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, और ये तीनों गुण इस शरीर से बंधे हुए हैं। ये शरीर प्रकृति का है, तो इसलिए वो तीनों गुण भी शरीर से बंधे हुए हैं। अब आपका अंतःकरण कैसा है, आपका स्वभाव संस्कार कैसा है, वो तीनों गुण उसमें काम करते हैं। आपके अंदर लोभ है, क्रोध है, मोह है, अहंकार है, इच्छा है, राग है, द्वेष है, ये सारे आपके शत्रु आपको तमोगुण और रजोगुण से बांधेंगे। किससे बांधेंगे? किससे बांधेंगे? एक एक जना बताओ। तमोगुण, रजोगुण से भी। अभी की बात भी याद नहीं रखते तुरंत तुरंत। तो दोनों रजोगुण से कौन से बांधते? जो आपकी अनंत इच्छाएं हैं, क्रोध है, लोभ है, मोह है, वो आपका तमोगुण है, मोहित होना। तो तामसी प्रवृत्ति वाला अंधकार में भटकता है, रजोगुण वाला इच्छाओं के कारण भटकता है, लोभ लोभ के कारण भटकता है तो ये प्रकृति के गुण, पर मनुष्य इनको अपने अंदर धारण कर लेता है। धारण करने से इनका अपने ऊपर आवरण चढ़ा लेता है, और फिर वैसे वैसे चलता है, और दुखी और सुखी चलता रहता है। ऐसा 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 होता है। ऐसा है नहीं क्या? ऐसा है नहीं। तो ये क्यों हुआ? अज्ञानता के कारण भोक्ता बन जाता है, और गुणों का संग होने से ही वह ऊंच नीच योनियों में जन्म लेता है। पुरुष को दुख सुख के भोक्तापन में भी हेतु होता है। उस पुरुष का स्वरूप क्या है भगवान? वह प्रकृति पुरुष के
कार्य शरीर के साथ संबंध रखने से उपद्रष्टा उसके साथ मिलकर सम्मति देने से अनुमंता अपने को उसका भरण पोषण करने वाला मानने से भर्ता उसके संग से सुख दुख भोगने से भोगता और अपने को उसका मालिक मानने से महेश्वर बन जाता है, परंतु स्वरूप से वह पुरुष परमात्मा कहा जाता है। वह इस शरीर में रहता हुआ भी वास्तव में शरीर के संबंध से रहित ही है। इसके संबंध से रहित है शरीर के संबंध से पुरुष परमात्मा, वो है दृष्टा, देखने वाला। उसका इस शरीर से कोई भी संबंध नहीं है किसी भी तरह का। अब देखो संबंध मानने की बात आएगी, कोई भी उठ के नहीं जाएगा जो हो रहा है। तो क्या हो रहा है, जैसे संबंध में घर में सबका स्वभाव संस्कार अलग अलग होता है। अब किसी का स्वभाव कैसा, दो जने आपस में चर्चा करते करते उलझ गए, पति पत्नी। अब गुस्सा तो आएगा उलझने के बाद, और घर में कौन है जिसके ऊपर वो गुस्सा उतारे? ऐसे है ना घर में जिसके ऊपर वो उतारे। अब वो आप जिसके भी ऊपर उतरा वो सोचे आज इसको हुआ क्या है, ऐसे क्यों? फिर आपको अपना दिमाग सही यूज करना है और आपको सोचना इनका अपने आप से कुछ हुआ होगा या कहीं से कुछ हुआ होगा, तो गुस्सा मेरे ऊपर उतारो, कोई बात नहीं, कोई मिल तो गया ना, उसको उतार लेने दो मेरा, कि आप वैसे ही चलते रहो जैसे चल रहे, जैसे चल रहे। आपके अंदर कोई मैल नहीं आनी चाहिए। आपको तो पता ही नहीं है इसने मेरे साथ कैसा व्यवहार किया, मैंने लगाया ही नहीं अपने ऊपर, मैंने सोचा ही नहीं, क्योंकि मैं दृष्टा हूँ और उसके स्वभाव से मेरा कोई लेन देन नहीं। एक दिन में ठीक होए उसी दिन ठीक हो जाए मेरा और जिसका स्वभाव संस्कार ठीक नहीं होता तो परेशान तो खुद ही है ना। अब हमारी ड्यूटी क्या बनती है, उसको ठीक करें, हम खुशी करें, उसको खुश होना, ऐसी ऐसी बातें करें जैसे सामने वाला कैसे खुश होता है। क्या समझ में आया प्रकृति के गुणों का? अपना अपना तो भला करा ही, पर सामने वाले का भी भला सोचा। वो है जीवन असली है। हर मनुष्य क्या करता है, द्वेष करके सभी गलत करते हैं, सामने भी गलत। ये बात याद रहेगी कि जीवन कैसे जीना है। ये भगवान बता रहे हैं कि तुम ऐसे जीवन जियो शांति और आनंद में, तुम्हारा कोई शत्रु है ही नहीं, न कोई वैरी, तुम खुद ही हो। कोई कैसे सोच रहा है, कैसे बोल रहा है, तो तुम्हारा क्या लेना देना, पर तुम वैसा मत करना कि किसी को हट हो जाए, दुख हो जाए। तुमको सिर्फ अपनी सावधानी बरतनी हर जगह हर पल। तुम्हारे दो फुलके बना दिए तो वाह, नहीं बना दिए तो वाह। क्या आनंद शांति मिल रहा है? इंसान इन्हीं चीजों में तो भुला रहता है और तो कुछ है ही नहीं उसके पास। शरीर में रहता हुआ भी वास्तव में शरीर के संबंध से रहित ही है। इस तरह प्रकृति और पुरुष के स्वरूप को जानने से क्या होता है, इस तरह गुणों के सहित प्रकृति को और गुण रहित पुरुष को जो मनुष्य ठीक ठीक जान लेता है, उसका सब तरह के शास्त्र विहित वर्ताव कर्तव्य कर्म करते हुए भी फिर जन्म नहीं होता, अर्थात वह जन्म मरण से मुक्त हो जाता है। वो आपको अभी भी अनुभूति हो जाएगी कि आपका जन्म आएगा कि नहीं आएगा, और आएगा तो कैसा आएगा, कैसे होएगी,
کون جانتا ہے یہ بات؟ بھی ہمارے اندر کا آنند اور شانتی بتا دیتا ہے، ہمارے اندر راگ دیش ہے کہ نہیں ہے، یہ سب بتا دیتے کہ ہمارا، اور اچھا، لاسٹ میں اچھا آتی پہلے تو اگر کہیں بھی من نہیں جاتا ہے تو جنم میں نے آئے گا تو اچھی جگہ آئے گا۔ دیکھو آپ ہے نا اپنی میں کبھی بھی مطلب بہت بار سن چکے ہو یہ بات، ست گرو کی چرن دھولی میں بیٹھ جاؤ اور بولو کہ مہاراج جی مجھے تو کچھ پتا ہی نہیں، کرنا کیا، غلطی بھی کروں تو چھما کرو، اور جنم آئے گا کہ نہیں آئے گا وہ تم کو پتا، لینا چاہیے نہیں لینا چاہیے میں کیا جانوں، میں کیا جانوں میرے رگرائی، تو جانے میری کس میں بلا، سہارا تیرا ایک او سائیں، سہارا تیرا ایک او سائیں، اپنی میں لگانے کا ہی کہ میرے اندر انکار ہے کہ نہیں ہے، یہ تو ہو گیا انکار، یہ اب ہے ہی نہیں، وہ تو ہے، وہ تو پتا کیسے چلا، بتایا تھا دیدی اپنی کمی بھی نہ دیکھیں کہ میرے میں بھی یہ کمی ہے، استری نہیں، شنکا نہیں کرے، ایک دن لائن آئی تھی کہ اگر ہم بولتے ہمارے میں اہنکار نہیں تو وہ بھی ہمارا اہنکار، ہاں تو کیا کرنے کا ہے، غلطی بھی چھما کرو میری، میں تو بالک ہوں تم پالن ہار ہو، او پالن ہارے نرگن اور نیارے، تمرے بنا ہمارا کوئی نہیں، تیرے بنا ہمارا کوئی نہیں، میری الجھن سلجھاؤ بھگون، میری الجھن سلجھاؤ بھگون، تیرے بنا ہمارا کوئی نہیں، داتا تیرے بنا بھگوان کہتے جب اس نے میرے کو مان لیا تو پھر میں اس کی الجھن سلجھاؤں گا، تو ہم کیا کرتے ہیں اپنی میں لگاتے رہتے، میرے اندر انکار نہیں ہے، میرے اندر اب کچھ نہیں چلتا، وہ تو چل رہا ہے، جب کہہ رہے ہو جب تو چل رہا ہے، پتا ہی نہیں ہے، اور پرارتھنا چل رہی ہے کہ مجھے نہیں پتا کیا چل رہا ہے کیا نہیں، یہ تو سمندر کی لہر ہے، یہ تو برہم کے اندر من کی پھرنا ہے، میرا مجھ میں کچھ نہیں، جو کچھ ہے سو تیرا ہے، یہی تو آ رہا ہے اب گیتا میں، یہ شریر الگ ہے آتما الگ ہے، اتنی کیچ کر گئے وہ پرساد گرہن کر لینا، اس طرح گنوں کے سہت پرکرتی کو اور گن رہت پروش کو جو منوش ٹھیک ٹھیک جان لیتا ہے، اس کا سب طرح کے شاستر ویت وارتو کرتویہ کرم کرتے ہوئے بھی پھر جنم نہیں ہوتا، ارتھات وہ جنم مرن سے مکت ہو جاتا ہے، اس پروش کو جاننے کا اور بھی کوئی اپائے ہے کیا؟ ہاں ہے، کئی منوش دھیان یوگ کے دوارا، کئی سانکھ یوگ کے دوارا اور کئی کرم یوگ کے دوارا اپنے آپ میں اپنے سوروپ کو جان لیتے ہیں، اور بھی کوئی سرل اپائے ہے کیا؟ ہاں ہے، جو منوش دھیان یوگ سانکھ یوگ آدی سادھنوں کو نہیں جانتے، کیول جیون مکت مہاپروشوں کی آگیا کے پرائن ہو جاتے ہیں، وہ بھی مرتیو کو تر جاتے ہیں، ارتھات مکت ہو جاتے ہیں، وہ مرتیو کو کیسے تر جاتے ہیں بھگوان؟ یہ بھرت ونشیوں میں شریشٹھ ارجن، استھاور اور جنگم جتنے بھی پرانی پیدا ہوتے ہیں وہ سبھی چھیتر اور چھیتر یج کے مانے ہوئے سنیوگ سے ہی پیدا ہوتے ہیں، ایسا تو سمجھ، اس لیے چھیتر کے ساتھ اپنا سنیوگ
न मानने से वे तर जाते हैं, जन्म मरण से मुक्त हो जाते हैं। किससे मुक्त हो जाते हैं? जन्म मरण से। शरीर के साथ समझ किस तरह से हुए जन्म मरण से मुक्ति? दृष्टा बनकर क्षेत्र ज्ञान और क्षेत्र ज्ञेय, इन तीनों को जानना है। क्षेत्र क्या है और क्षेत्रीय कौन है? इन तीनों का जानना, जिनका वर्णन मैंने संक्षेप से दिया है, इन तीनों को ठीक ठीक जानने वाला मेरा भक्त मेरे भाव को प्राप्त हो जाता है। क्षेत्र ज्ञान और ज्ञेय, ज्ञेय माना जानना, ज्ञान को। ये जो क्षेत्र है ये शरीर है, और ये जो भी कर्म करता है ये प्रकृति से है, प्रकृति के गुण है इसके अंदर। परमात्मा का इसमें लेन देन नहीं है शरीर में। परमात्मा सिर्फ इसका दृष्टा, जैसे प्रकृति का है वैसे ही शरीर का है। तो अब जो भी आप बोलते हो, जैसे आपको गुस्सा आ गया तो आपने क्या क्या बोला? गुस्से में क्या बोला? तो आपने बीज बो दिया। समझ गए? क्षेत्र। ऐसे ये संसार का सिस्टम बना हुआ है। गीता को पढ़ो, गुणों समझो। अरे तू मेरे बच्चे अच्छा रहे नन्ही नन्ही। इस संयोग से छूटने के लिए मनुष्य क्या करना चाहिए? दो बातें करनी चाहिए। स्वसिद्ध परमात्मा के संबंध को पहचानना और प्रकृति शरीर से संबंध तोड़ना। विषम संसार में जो समर रूप से स्थित है और नष्ट होने वाले में जो अविनाशी रूप से स्थित है, तथा जो परम ईश्वर है, ऐसे अपने परम स्वरूप को जो देखता है वही वास्तव में सही देखता है। आप परम स्वरूप को कैसे देखते हो? प्रकाश रूप में देखिए। देखो, आपने देखा किसान ने बीज बोया, गेहूं बोया, ज्वार बोई, बाजरा बोया, जो भी बोया, गन्ना बोया। प्रकृति का है ये लेन देन, और परमात्मा देख रहा है जो भी हो रहा है। अब किसान के अंदर क्या है, उसकी उपज कैसी आएगी, ये क्या है सब खेल। किसान नशा करता है, पता है। ऐसे ही आंधी में नहीं आते उनकी फसल पे। मेहनत बहुत करता है पर नशा नहीं। परमात्मा के यहाँ नशा नहीं है। किसान के भाव क्या है, उस हिसाब से उसकी उस हिसाब प्रकृति। से उसकी फसल। जैसे दो बहनें थी, सच को स्वीकार करो, सच को समझो। दो बहनें थी, एक कुम्हार के ब्याही गई और एक इसके, एक माड़ी के एक किसान के ब्याही गई। तो एक बोली भगवान बरसात भेज, हमारी खेती को पानी की जरूरत है। एक बोली कि भगवान वर्षा मत करियो, हमारा हवा लगा हुआ है। अब भगवान क्या करें? क्या करना चाहिए भगवान? दोनों की अलग अलग सोच
ये पूरी सृष्टि ऐसे ही चल रही है। कोई कुछ कोई कुछ सोचता है। सोच ही सकता है। अब इसमें क्या किया जाए, कौन क्या करेगा? तो कर्म तुम्हारा साथ है। जो नशा नहीं करेगा, मेहनत करके अपनी खेती करेगा और सुख सुविधा के साथ अपना आचरण रखेगा, उसके खेत में कभी गड़बड़ नहीं होगी। तो ये क्या है? ये वही खेत है। अब आप क्या क्या सोच रहे हो, क्या क्या कर रहे हो, क्या क्या खा रहे हो, क्या दूसरे का कर रहे हो, दूसरे के लिए कैसा व्यवहार कर रहे हो, वो आपकी खेती चल रही है। आप किसान हो, भगवान देख रहा है। और वो भगवान आपके अंदर बैठा हुआ ही देख रहा है, कहीं दूर से नहीं देखता। उसने सिस्टम अलग बना रखे हैं, मैं सबके अंदर से देख रहा हूँ। अब आपने गलती करी, आपके अंदर लोभ आया, गलती हुई, अब आप क्या सोच रहे हो? क्या हो गया? ऐसे तो फिर आपको कोई संग मिल गया, बोले ऐसे तो क्या तुम साधु बने हुए हो क्या? ऐसे तो करना ही चाहिए। उसने आपके ऊपर और वो लगा दिया। अब देखो, अब कर्म कौन कर रहा है, कौन खेती काट रहा है, कौन खेत को बो रहा है, पर देखने वाला तो देखने को इससे तो दीदी कहीं भी नहीं छुप सकते। प्रकृति का एक नियम है। प्रकृति का एक नियम है। नियम क्या है? जो तुमने बो दिया वो तुम्हें वापस मिल जाएगा। अगर तुम्हें चाहिए मैं आनंद और शांति में रहूं, तो घर में मौन में रहो, सबसे प्रेम करो। कोई तुम्हारा कर दे तो भी वाह, नहीं कर दे तो भी वाह। जब सब कर देते हैं फिर नहीं करे तो आप कुड़ते हो, अंदर में उनके लिए भला बुरा सोचते हो। वो आप बीज बो रहे हो। राग द्वेष का बीज बो दिया। अब रिटर्न वहां से यही आएगा। तुमने बोया क्या? तुमने बोया क्या है प्राणी? तेरी आत्मा ही जाने। पहले तो तुमने उसको रिश्तेदार बना लिया, फिर तुमने बो दिया। खेत तो वही है, वो थोड़ी बदली हुआ है, सिस्टम बदली नहीं हुआ है। तुमने अपने आप बदला है, तुम अपनी चला रहे हो कि हमने इतना किया, हमने सबका किया। वो पूछ रहे क्या तुमसे किया? पूछा कभी? तुमने कहा मैंने तो इतना किया, जैसे पहले की औरतें कहती हम कुएं से पानी लाते थे। बोले तो तुम बड़े पागल थे। तो जब पानी ही नहीं था, कुएं में ही सही आता था, और पानी के बिना तो जीवन नहीं है। तो पागल थोड़ी थे, बस समझदार थे। उनके शरीर कैसे थे? एक भरी, अब मैं तो उठा भी नहीं सकती उस भरी को, ऐसे दो हाथ से भी। भरी कंधे पे, बाल्टी हाथ में भरी पानी की, डबल टोकरी ऊपर। तो कितनी मेरी देखी ये बड़ी बड़ी टोकरी, एक दो टी हो जाए, इतना इतना सा लोटा भी सिर पे करते, और छोड़ के हाथ। सही बात है। बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राहत के ब्रिज बाला। बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राहत के ब्रिज बाला। बाल बाल एक एक से पूछे, कहाँ है मुरली वाला रे? बड़ी देर भई नंद लाला। हो गया ना? अब हम भजन गाएंगे और सब ताली भी बजाएंगे। बोलिए श्री आशुतोष महाराज की जय, सच्चे दरबार की जय। आत्म का दीदार करो मन, आत्म का दीदार करो मन,
आत्म का दीदार करो मन, आत्म का दीदार करो। वो ही है मेरे अंदर, वो ही हो तेरे अंदर, वो ही है मेरे अंदर, वो ही हो तेरे अंदर, वो ही है सबके अंदर, बड़ी वो देर ही बनी है नंद सबके लाला, तेरी अंदर, राहत के ब्रिज माला। वो ही है घट घट के अंदर, वो ही है घट घट के अंदर। आत्म का दीदार करो, आत्म का दीदार करो। इस दुनिया का खेल निराला, नीला पीला गोरा काला, इस दुनिया का खेल निराला, नीला पीला गोरा काला। मीठा है सब दिखने वाला, मीठा है सब दिखने वाला। आत्म में सार मेरे मन, आत्म में दीदार करो, दीदार करो मन, आत्म में दीदार करो। जड़ते तन में वास उसी का, सूरज में प्रकाश उसी का। जड़ तन में वास उसी का, सूरज में प्रकाश उसी का। तारों में आभास उसी का, कर ले उसी से प्यार मेरे मन, कर ले उसी से प्यार। आत्म का दीदार करो मन, आत्म का दीदार बड़ी उसी का देर सकल बनी नंद पसारा, लाला, तेरी सकल पसारा। वो रहता सबसे न्यारा, वो रहता सबसे न्यारा। उसी को अल्लाह कह, उसी को भगवान कहते हैं, उसी को राम कहते हैं। वो ही मंदिर में बैठा है, वो ही मंदिर में बैठा है। वही बैठा दरबार मेरे मन, वही बैठा दरबार मेरे मन। आत्म का दीदार करो मन, आत्म का दीदार करो, आत्म का दीदार करो मन, आत्म का दीदार करो।